एक राज्य में एक राजा की बेटी का विवाह तय होना था। राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उसने अपनी शादी के लिए एक अनोखी शर्त रखी। जो भी 20 तक की ऐसी गिनती सुनाएगा जिसमें सारा संसार समा जाए, वही मुझसे विवाह करेगा। जो गिनती सुनाने में असफल रहेगा, उसे 20 कोड़े सहने होंगे। ये शर्त केवल राजाओं और उच्च कुल के लोगों के लिए थी। शर्त सुनते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। एक तरफ राजकुमारी का वर्ण और दूसरी तरफ कोड़ों का डर। हर राजा सोच में पड़ गया। स्वयंवर का आयोजन भव्य रूप से किया गया। महल को सुंदर झूमरों, फूलों और सुनहरे पर्दों से सजाया गया। दावत के लिए खास व्यंजन तैयार किए गए। राजा महाराजा अपनी सेना और दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। सभा में बैठते ही राजकुमारी ने कहा, जो भी 20 तक की वह गिनती सुनाएगा जिसमें पूरा संसार समाया हो, वही मेरा पति बनेगा। राजा महाराजाओं ने एक एक करके गिनती सुनानी शुरू की। पहला राजा बोला, 1 2 3 4 5। राजकुमारी ने उसे बीच में ही टोक दिया, ये गिनती तो बच्चे भी जानते हैं, इसमें नया क्या है। वह राजा सफल रहा और उसे 20 कोड़े खाने पड़े। राजाओं का डर, एक एक करके राजा महाराजा आते रहे। कुछ अपनी गिनती सुनाते रहे, लेकिन राजकुमारी को संतुष्ट नहीं कर सके। कुछ तो स्वयंवर में आए ही नहीं, ये सोचकर कि वे बेवजह कोड़े खाने नहीं आए। ये राजकुमारी पागल हो गई है। कुछ राजा आपस में बड़बड़ाते, ऐसी गिनती संभव ही नहीं, वह हम सबको बस शर्मिंदा करना चाहती है। बीच महल के पास मिठाई बेचने वाला एक हलवाई इस तमाशे को देख रहा था। जब उसने राजाओं को असफल होते और कोड़े खाते देखा, तो उसकी हंसी छूट गई। डूब मरो राजाओं, तुम सबको 20 तक की गिनती नहीं आती, हलवाई ने जोर से कहा। उसकी बात सुनकर सभी राजा नाराज हो गए। एक राजा ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुम्हें इतना ज्ञान है तो खुद गिनती सुना दो। हलवाई ने कहा, मैं तो साधारण आदमी हूं, अगर मैं गिनती सुनाऊंगा तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर सकते हो तो मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। हलवाई की चुनौती सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि अब इस साधारण हलवाई की मौत तय है। हलवाई ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं गिनती सुनाऊंगा। राजा ने हलवाई को गिनती शुरू करने की अनुमति दी। सभी दरबारी, राजा और राजकुमारी ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। हलवाई ने शांत मन से गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, धर्म और अधर्म, 3 लोक, पृथ्वी और पाताल, 4 युग, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, सप्ताह के दिन, धरती के हिस्से, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, सागर मंथन के रत्न, 14 विद्या, 4 वेद और 10 उपवेद, 15 तिथि चंद्रमास के दिन, 17 वनस्पतियां, 18 पुराण, 19वीं तुम राजकुमारी और 20वां मैं हलवाई। सभा का सन्नाटा, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी और राजा महाराजाओं ने ऐसा उत्तर कभी नहीं सुना था। राजकुमारी की आंखों में खुशी और प्रशंसा झलकने लगी। उसने खड़े होकर घोषणा की, यह गिनती संसार की सच्चाई को समेटे हुए है। मैं इस बुद्धिमान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हलवाई की जीत, राजा ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। हलवाई, जो साधारण था, अपनी बुद्धिमानी के कारण राजकुमारी का पति बना। सभी राजा महाराजा हैरान थे, लेकिन उन्हें यह सीख मिली कि ज्ञान और तजुर्बा किसी भी बड़े पद या संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो अनुभव और विवेक से आती है। बाहरी दिखावा या प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का ज्ञान होता है। इस प्रकार हलवाई ने अपनी समझदारी से न केवल राजकुमारी का दिल जीता, बल्कि यह भी साबित किया कि असंभव कुछ भी नहीं, बस सोचने का तरीका अलग होना चाहिए।